हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक सेमीकंडक्टर्स में ट्रांजिस्टर्स की। हमने पीएन जंक्शन के बारे में बात करी, डायोड्स के बारे में बात करी। अब अगर पीएन जंक्शन को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए और यहाँ पे दो जंक्शंस बनाए जाए, एक पीएन एक एनपी, या इस तरीके से लेट्स से आप पीएनपी ट्रांजिस्टर बना सकते हैं या एनपीएन ट्रांजिस्टर्स बना सकते हैं। दो जंक्शंस अगर हम यूज करते हैं तो उनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा सर्किट में, क्या क्या उसके इफेक्ट आएंगे, ये सारी बातें इसमें हम करने वाले हैं। तो ट्रांजिस्टर्स की जो बेसिक बातें हैं वो यहाँ पे सब लिखी हुई हैं। A transistor is an electronic device formed by P and N type of semiconductor which is used in place of a triode valve। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? 1948 में अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने ये डिस्कवर किया। दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स हम पढ़ेंगे, एक पीएनपी, दूसरा एनपीएन। नाम से समझ में आता है, पीएनपी मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन और फिर पी, ऐसी लेयर्स बनेंगी इसमें। एनपीएन में यही एन, पी और एन इस टाइप की लेयर्स बनने वाली हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले पीएनपी से शुरू करते हैं। कैसे बनाया जाता है? कंसिस्ट ऑफ अ वेरी थिन स्लाइस ऑफ एन टाइप, बीच में एन टाइप है, सेमीकंडक्टर सैंडविच्ड बिटवीन टू स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, बीच में एन है, दोनों तरफ पी है। द सेंट्रल स्लाइस इज कॉल्ड द बेस। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो सेंटर वाली है उसको बेस बोला जाएगा। लेफ्ट वाली और राइट वाली जो क्रिस्टल्स हैं वो एमिटर और कलेक्टर बोले जाएंगे। तो ये टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। सेंटर वाली बेस हो गई, लेफ्ट एमिटर हो गई और राइट कलेक्टर हो गई। ठीक है, नाम से समझ में आता है, एमिटर जो चार्ज कैरियर्स को एमिट करे, कलेक्टर जो उनको कलेक्ट करे। ठीक है, the emitter is given a positive potential with respect to the base and the collector is also given a negative potential with respect to the base। ये हम डायग्राम में यहाँ देख पा रहे हैं। the emitter base junction on the left is under forward bias, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। कैसा सिचुएशन है? पी एन पी, ये आपने ट्रांजिस्टर बना दिया। यहाँ पे ये एमिटर है, यहाँ बेस है और ये कलेक्टर हो गया। बेस कैसा है? एन टाइप का है, एमिटर पी टाइप का है और कलेक्टर भी पी टाइप का है। अब आपने जो बैटरीज यहाँ कनेक्ट की हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई किया है, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे अगर चेक करें तो ये लोअर पोटेंशियल पे है और ये हायर पोटेंशियल पे है। हम जानते हैं कि अगर पी हायर पोटेंशियल पे होता है तो फॉरवर्ड बायस होता है, और अगर एन हायर पोटेंशियल पे होता है तो रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ से ये बात बोली जा सकती है कि ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है ये फॉरवर्ड बायस का कॉम्बिनेशन है, जबकि ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है ये रिवर्स बायस में है। क्लियर है बात? क्योंकि पॉजिटिव इस तरफ जो है वो एन से कनेक्टेड है, जबकि नेगेटिव इस बार सी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर आपने बनाया उसको इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड बायस, दिस इज रिवर्स बायस। अब इससे क्या होगा? फॉरवर्ड बायस की वजह से पी में कौन होते हैं? मेजर चार्ज कैरियर, होल्स। तो जो होल्स हैं वो इस तरफ ट्रांसफर होंगे, बेस में जाएंगे और वहां से कलेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी कैसा है? रिवर्स बायस है। ठीक है, तो जो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स है, और करंट की अगर डायरेक्शन देखी जाए तो होल्स की जो फ्लो की होने की डायरेक्शन होती है वही करंट के फ्लो की डायरेक्शन है। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यहाँ पे। इसका जो सिंबल बनाया जाता है वो ऐसे बनता है। किसी भी ट्रांजिस्टर को इस तरीके से दिखाया जा सकता है, एक प्लेट और इस पे एक, इस तरीके से तीन टर्मिनल्स आपने यहाँ पे बता रखे हैं। एक बेस वाला टर्मिनल है, एक एमीटर है और एक कलेक्टर है। ये तीन टर्मिनल्स यहाँ पे हैं। करंट की डायरेक्शन आपने कैसी दिखाई? यहाँ पे दिखा रखी है पी से एन की तरफ या एमीटर से बेस की तरफ। तो आपने यहाँ भी करंट की डायरेक्शन कैसी दिखाई है? एमीटर से बेस की तरफ। ठीक है, तो जब भी ये करंट का साइन होगा, कैसा ट्रांजिस्टर होगा? वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगर बात करें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ये कैसे बनाया होगा? तो इस बार बीच में पी है, तो वेरी थिन स्लाइस ऑफ पी सेमीकंडक्टर, और दोनों तरफ एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं। अब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ आपको डायग्राम में बता रखा है। फिर से ये बीच वाला बेस कहलाएगा, दोनों तरफ एमीटर और कलेक्टर कहलाएंगे। इस बार एन टाइप एमीटर है, एन टाइप कलेक्टर है और पी टाइप का बेस है। कनेक्शंस कैसे हैं? तो हायर पोटेंशियल अगर यहाँ बात की जाए तो पी के साथ है और लोअर पोटेंशियल एन के साथ है, मतलब ये फिर से फॉरवर्ड बायस कनेक्शन है।
जबकि ये वाला कैसा है, रिवर्स बायस कनेक्शन है। क्लियर है, देख पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये पॉजिटिव जो है वो एन से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव यहाँ पे पी से कनेक्टेड है, रिवर्स बायस कनेक्शन हो गया। तो दोनों तरफ आपने ध्यान दिया, जो एमीटर बेस कनेक्शन था वो फॉरवर्ड बायस था, जबकि बेस कलेक्टर कैसा था, रिवर्स बायस था, दोनों ही केस में, चाहे वो एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो। अब इस बार अगर करंट की बात करें तो भैया ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल के केस में यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एन टाइप है, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूर चलेंगे, इस तरफ भागेंगे। तो करंट की डायरेक्शन इस बार होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब करंट बोलेंगे इस डायरेक्शन में, तो इस बार जो करंट आ रही है वो बेस से एमीटर की तरफ आ रही है ना। तो करंट अगर बेस से एमीटर की तरफ आएगी तो यहाँ पे साइन बनेगा ऐसा, और ये हो जाएगा आपका सिंबल फॉर दी एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। तो आपको ध्यान क्या देना है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस करंट की डायरेक्शन के हिसाब से आप बता पाएंगे कि ये पीएनपी है या एनपीएन है। ठीक है, एक बात और देख लीजिए, करंट पी से एन की तरफ जा रही है, क्योंकि ये बेस पी आपने बना रखा है और ये एमीटर एन बना रखा है, पी से एन की तरफ करंट है यहाँ भी। ऐसे यहाँ भी जो करंट है, क्योंकि एमीटर पी है और ये एन है, तो यहाँ करंट कैसी है, यहाँ भी पी से एन की तरफ है। तो ध्यान रखना है, करंट फ्लो पी से एन की तरफ हो रही है ट्रांजिस्टर में, उसके हिसाब से आप पीएनपी या एनपीएन बता पाएंगे। ठीक है, अब ये जो दो ट्रांजिस्टर्स आपने पढ़े, पीएनपी और एनपीएन, इनको सर्किट में यूज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं, तो तीन तरीके हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जो कॉमन है ये रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोड है, जो इनपुट और आउटपुट में कॉमन रहती है। सर्किट में जो इनपुट है और जो आउटपुट है उसमें अगर आपने बेस को कॉमन कर दिया तो वो कहलाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे एमीटर को अगर आपने कॉमन कर दिया इनपुट और आउटपुट में तो ये कहलाएगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इस बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपके पास है वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर अपन बात कर रहे हैं और कॉमन बेस में बात कर रहे हैं। ठीक है, पीएनपी इन अ कॉमन बेस। कॉमन बेस में देखिए ये आपके पास सर्किट है, सर्किट में आपने कनेक्शन कैसा बना रखा है, कॉमन बेस आप का आपने वो यूज किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में क्या क्या चीजें यहाँ पे होने वाली है, वर्किंग क्या होगी, इस बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ये आपको डायग्राम यहाँ दिखा रखा है, कॉमन बेस दिखा रखा है। ठीक है, जो सर्कल्स हैं वो होल्स हैं, जो डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अलावा ये हम जानते ही हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इधर वाला कनेक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, इस तरफ रिवर्स बायस कनेक्शन होता है। तो बैटरी जो लगा रखी है वो इधर ऐसी है, जबकि इस तरफ इस डायरेक्शन में लगा रखी है, ताकि नेगेटिव यहाँ पी से कनेक्टेड रहे और पॉजिटिव यहाँ एन से कनेक्टेड रहे, ये रिवर्स बायस में बन जाए, ये कनेक्शन है। The emitter based junction on the left is given a small forward bias fraction of volts. तो ये जो है बहुत छोटा है, VEB is some fraction of volts, VEB is less than VCB, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से। Left is given a small forward bias while the base collector junction is given a large reverse bias. ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे अपने को ध्यान रखनी है। फॉरवर्ड बायस जो बैटरी लगा रखी है वो छोटी है, रिवर्स बायस बैटरी यहाँ पे बड़ी है। इसकी वजह से क्या होगा, होल्स आर द चार्ज कैरियर्स विद द पीएनपी ट्रांजिस्टर्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर इन द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक बात है, अंदर क्योंकि पी टाइप के दो एमिटर्स यहाँ पे और कलेक्टर्स हैं, तो होल्स जो है वो मेजोरिटी में है, इसके अंदर जो चार्ज कैरियर होगा वो होल्स की वजह से होगा, जबकि जो वायर्स हैं, वायर्स में हम जानते हैं कि कोई होल तो होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे चार्ज कैरी होने वाला है। The small current which leaves the base terminal B is called IB, base current. The larger current which leaves the collector terminal is called the collector current, IC. Both these currents combine to enter the emitter terminal E and constitute the emitter current, IE. कैसे हुआ ये, तो यहाँ से जो होल्स थे वो इस तरफ मूव किए, होल सारे इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो जब होल्स इस तरफ मूव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि सारा का सारा करंट इधर मूव कर रहा है। हो सकता है बेस से कुछ यहाँ पे करंट फ्लो हो जाए, इसीलिए टोटल करंट जो बात की जाएगी वो यहाँ से आई सी जो आ रहा है और यहाँ से आई बी जो आ रहा है, ये दोनों मिलके टोटल करंट आई ई एमीटर का बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ लिखी गई है, टोटल एमीटर करंट इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। The base being very thin, the number of holes
an electron combination and it is very small, and almost all the holes entering the base from the emitter reach the collector. Base current बहुत छोटा बनेगा, and the collector current is only very slightly less than the emitter current IE. IB जो है वो बहुत छोटा है क्योंकि बहुत थिन है, बहुत ज्यादा यहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनेंगे, इसीलिए जो टोटल करंट बनता है IE वो लगभग लगभग IC के बराबर ही बनता है. IC जो है वो बहुत वेरी स्लाइटली लेस देन IE. ये यहाँ पे सारी बातें लिखी गई है. ऐसे अगर अपन एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें कॉमन बेस में, तो एनपीएन में क्या हो जाएगा, एमिटर, कलेक्टर और बेस ये सारी चीजें हैं. यहाँ पे फिर से फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करना है तो इस बार ये पॉजिटिव बनेगा क्योंकि ये P है यहाँ पे, दिस शुड बी पॉजिटिव, और ये N है तो दिस शुड बी नेगेटिव. ये आपने कनेक्शन कर दिया. ऐसे रिवर्स बायस यहाँ पे करना है तो इधर आपने पॉजिटिव बना दिया, इधर नेगेटिव बना दिया, ये आपका रिवर्स बायस हो गया. The two N regions contain the mobile electrons while the central thin P region contains the mobile holes. ठीक है बात है. P में holes हैं जबकि N में electrons हैं. The emitter base by means of a battery EB while the base collector junction on the right side has been given a large reverse bias means by the battery VCB. यहाँ भी वही बात है कि आपने जो emitter base की potential लगाई है वो बहुत कम है compared to collector base potential. जो आपने पहले केस में किया था बिल्कुल वैसे यहाँ भी है. The electrons are the charge carriers with the NPN transistor as well as in the external circuit, whereas hole state the charge carrier with the PNP transistor. ठीक है. The small current entering the base terminal B is the base current IB, while the larger current entering the collector terminal C is the collector current IC. यहाँ भी ये दोनों मिलके IE को बनाते हैं, लेकिन इस बार करंट फ्लो होने की डायरेक्शन उल्टी है. इस बार जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, करंट फ्लो इस बार यहां से चल रहा है और ऐसे फ्लो हो रहा है. ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट. एमिटर से करंट बाहर आ रहा है और बेस में अंदर जा रहा है, ऐसे कलेक्टर में भी करंट अंदर की तरफ जा रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट यहाँ पे. ठीक है. हमने लिखा भी था P से N की तरफ करंट चलना चाहिए. तो यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि जैसे P में जो होल्स हैं वो होल्स किस तरफ मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में P से N की तरफ मूव कर रहे हैं. ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि जो करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो यहाँ पे चल रहा है. यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो बेस में करंट जा रहा है वो बहुत छोटा है, द स्मॉल करंट एंटरिंग द बेस टर्मिनल while the larger current entering the collector terminal C. इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं IE is equal to IB plus IC. Again IB बहुत छोटा है तो IE is approximately equal to IC. ये भी बात यहाँ पे लिखी जा सकती है. ठीक है. ये तो हो गया बेसिक बातें कि NPN और PNP के वर्किंग कैसी होती है. अब इनका 4 पॉसिबल वेज हैं ऑफ बायसिंग द 2 PN जंक्शंस. जो एमिटर जंक्शन है और कलेक्टर जंक्शन हैं उनको कैसे कैसे बायस किया जा सकता है. एमिटर जंक्शन का जो बायस है उसको अगर फॉरवर्ड रखें, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स रखें, तो ट्रांजिस्टर ऑपरेशन कैसा होगा, एक्टिव होगा. अगर ये फॉरवर्ड और ये भी फॉरवर्ड कर दो तो सैचुरेशन में आ जाएगा. दोनों अगर रिवर्स कर दिए तो कट ऑफ हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा. और अगर रिवर्स और फॉरवर्ड कर दिए तो ये इन्वर्टेड में काउंट होगा. तो हम जो बात करते हैं वो ये वाली बात कर रहे थे, एक्टिव वाली कंडीशन की हम बात कर रहे थे कि एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में कनेक्टेड है. दिस इज एक्टिव ट्रांजिस्टर. क्लियर. अगर दोनों फॉरवर्ड हैं तो सैचुरेशन कंडीशन है, दोनों रिवर्स हैं तो कट ऑफ हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा. और अगर ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड हो गया तो इन्वर्टेड हो जाएगा करंट का जो सीन चल रहा है वहां पे. ठीक है. यही सारी बातें आपको यहाँ पे दिखा रखी हैं कि अगर बैटरी आपने कनेक्ट कर रखी है उसके हिसाब से करंट का फ्लो कैसा है. तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में दिखा रखा है आपको, एमिटर करंट इधर है, कलेक्टर करंट यहाँ पे है और बेस करंट यहाँ पे है. बैटरीज आपने लगा रखी है फॉरवर्ड और रिवर्स कनेक्शन करते हुए. हम जानते हैं कि IB जो है वो बहुत छोटी होती है इससे, तो IC इज ऑलवेज लेस देन IE. ये बात आपको ध्यान रखना है. कलेक्टर करंट इज ऑलवेज लेस देन एमिटर करंट, क्योंकि कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट मिलकर बनता है एमिटर करंट. But the difference is small since the emitter junction is forward biased, its resistance is small, while the collector junction is reverse biased, therefore its resistance is large. Thus, a transistor is a device which transfers
IE करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू अ हाई रेजिस्टेंस सर्किट। क्लियर है बात? ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट की तरफ करंट ट्रांसफर करता है। क्योंकि हमने यहाँ देखा था एमीटर से करंट निकल के कलेक्टर की तरफ चल रही थी। कलेक्टर रिवर्स बायस में है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जबकि ये फॉरवर्ड बायस में है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। कम रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस की तरफ करंट ट्रांसफर करता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। ठीक है, ट्रांजिस्टर नाम यहीं से आता है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर मिलके बनता है ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, अलग अलग तीनों बातों में, कॉमन बेस पे, कॉमन एमीटर पे और कॉमन कलेक्टर पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, वी हैव टू मेक अ सर्किट फॉरवर्ड बायस के लिए ईबी, और जो कलेक्टर बेस है वो रिवर्स बायस में रहेगा। We need 4 terminals, but the transistor have 3 terminals. By keeping one of the terminal of the transistor is common in input and output both. ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। So the transistor is connected in 3 ways. या तो आप बेस को कॉमन कर दो, एमीटर को कॉमन कर दो, या कलेक्टर को कॉमन कर दो। ठीक है, These 3 कॉमन एमीटर जो है वो वाइडली यूज होता है, तो उसी पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है। जिसमें कॉमन कलेक्टर जो है वो रेयरली यूज होता है, उस पर बहुत कम क्वेश्चंस अपने लिए बनते हैं। तो कॉमन एमीटर हमारे लिए वाइडली यूज होने वाला है। बात करते हैं कॉमन एमीटर की। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर देखो तो द वेरिएशन ऑफ बेस करंट विद बेस एमीटर वोल्टेज एट कांस्टेंट एमीटर वोल्टेज इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इस केस में क्या हो गया, कॉमन एमीटर की बात हो रही है। जो इसका डायग्राम बनेगा वो बन रहा है ऐसा, ये है आपका आउटपुट, दिस इज इनपुट। जो कनेक्शन है देखिए, एमीटर जो कनेक्टेड है वो इधर इनपुट से भी कनेक्टेड है और इस तरफ आउटपुट से भी कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉमन एमीटर। ठीक है, कॉमन एमीटर के केस में आपने ट्रांजिस्टर यहाँ कनेक्ट कर रखा है, दिस कंप्लीट थिंग इनपुट चीज बता रही है, दिस कंप्लीट आउटपुट बता रहा है। कनेक्शंस भी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ पे बेस से कनेक्टेड है, ऐसे ये पॉजिटिव यहाँ पे कलेक्टर से कनेक्टेड है। एमीटर दोनों तरफ से नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये बात भी हम यहाँ से देख पा रहे हैं। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स यहाँ देख पा रहे हैं आप आराम से। ये जो बेस एमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है 0 से 1 वोल्ट का है, जबकि ये कॉमन एमीटर ये कलेक्टर एमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 10 वोल्ट्स के आसपास है। तो दोनों का डिफरेंस हम जानते ही हैं, ये कम होता है, ये ज्यादा होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के लिए बात कर रखी है, एनपीएन है, करंट की डायरेक्शन से हम बता सकते हैं, करंट पी से एन की तरफ चलता है तो ये पी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर कैसा हो जाएगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्या ये बायस सही किए हुए हैं? तो देखिए ये एन है और ये यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यस ये रिवर्स बायस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर रिवर्स बायस ही होता है। ये पी है और यहाँ ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी। तो द वेरिएशन ऑफ बेस करंट IB with base emitter voltage EB at constant emitter voltage VCE is called input characteristics. कितना बेस करंट यहाँ पे मिल रहा है आपको, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे एट कांस्टेंट दिस वोल्टेज इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर इनपुट का कर्व बनाया जाए तो बेस एमीटर वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कितना करंट आपको बेस में मिलता है, वो बात यहाँ पे बताई गई है। अगर कांस्टेंट अपन करंट ये कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को अपन कांस्टेंट लेके चलते हैं, मान लीजिए 0 वोल्ट आपने लिया, तो ग्राफ बना कुछ ऐसा, जैसे से आप बेस एमीटर वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट अचानक से इंक्रीज होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा फॉरवर्ड बायस में आपने करंट बनाया था, याद है नी वोल्ट यहाँ पे आया था, आपको नी पॉइंट वोल्टेज मिला था या कट इन वोल्टेज मिला था, वैसा ही बिल्कुल ये है। ऐसे आप जब अगर इसको वोल्टेज को और बढ़ा दें, कलेक्टर एमीटर जो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है उस वोल्टेज को और बढ़ा दें, तो अब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे आपको करंट वही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपने कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा हुआ है, एमीटर बेस वोल्टेज को आप चेंज करते हैं, उसके हिसाब से आप IB की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद में हमने ग्राफ बनाया। यहाँ पे दोनों ग्राफ आपने देख रखे हैं। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके करस्पॉन्डिंग आएंगी वो क्या आएंगी, तो वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट, क्योंकि आउटपुट में कलेक्टर कनेक्टेड है वहां पे,
with collector emitter voltage at constant base current is called output characteristics. ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आउटपुट क्या मिलेगा, कितना कलेक्टर करंट मिल रहा है, ये करंट कितना है, किस पे, इसको वेरी करने पे, कलेक्टर एमिटर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वेरी करने पे एट कांस्टेंट बेस करंट कितना ये करंट मिलेगा, दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको अगर देखें तो ये ग्राफ आपके सामने है, जैसे आप कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को चेंज करेंगे वैसे वैसे करंट इन द कलेक्टर चेंज होगा। कैसे चेंज हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं आराम से, अगर आईबी को आपने 0 ले रखा है तो ये करंट बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे आप आईबी को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है और सेम फैशन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बनाने का तरीका बिल्कुल वही है जो आपने यहाँ पे लिखा था। अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर को क्या एक एम्पलीफायर की तरह यूज किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे। A junction diode cannot amplify a signal. एक डायोड सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता, लेकिन a transistor consisting of two PN junctions, one forward and other reverse biased, can however be used for amplifying a weak signal. The forward bias junction has a low resistance path, whereas the reverse bias junction has a high resistance path. ये हम पढ़ चुके हैं। The weak input signal is applied across the forward bias, बिल्कुल ठीक बात है, and the output currents are signal is taken appears with a much higher voltage. The transistor thus acts as an amplifier. ठीक है, आपने यहाँ जो इनपुट में वोल्टेज लगाया है वो कम वोल्ट वाला है, लेकिन जो आउटपुट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो ज्यादा मिलता है। इसका मतलब सिग्नल को यहाँ पे एम्पलीफाई कर दिया गया है। तो कॉमन बेस की अगर बात करें, और ये कैसा है, ये पीएनपी एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे कॉमन बेस में कनेक्टेड है, क्योंकि बेस इनपुट से भी कनेक्टेड है आउटपुट से भी कनेक्टेड है। इस केस में आप देख पा रहे हैं ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, या तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं एम्पलीफायर के लिए। कॉमन एमीटर आप बना सकते हैं, कॉमन एमीटर के केस में एमीटर को आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। इस केस में अगर देखें तो फिर से फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, फिर से आप जब यहाँ देंगे इनपुट और आउटपुट तो आप एम्पलीफाई देखेंगे, ऐसे ही कॉमन कलेक्टर को भी देखा जा सकता है। When a transistor is to be operated as amplifier, three different basic circuit connections are possible, जो यहाँ लिखे थे अपन ने, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। पहली बात करते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर यूजिंग एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, कॉमन बेस एक एनपीएन के साथ। इस डायग्राम में पीएनपी आपको बता रखे हैं, अपन एनपीएन की बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो कॉमन बेस जब बनाना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये सर्किट डायग्राम आपके सामने है। सर्किट डायग्राम में देखिए ये एनपीएन है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो दिस शुड बी पी, दिस शुड बी एन, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया ये। कॉमन बेस है, बेस को आपने यहाँ इनपुट और आउटपुट से कनेक्ट कर रखा है। इधर से आप इनपुट का एसी सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से आपको आउटपुट में एसी सिग्नल मिलेगा। बैटरीज हमने इसी तरीके से लगा रखी हैं, जैसे ये फॉरवर्ड बायस रहे और ये रिवर्स बायस कनेक्शन में रहे। The base is made common to the input and output circuits. The emitter base input circuit is forward biased by a low voltage battery. बिल्कुल वही बातें जो अभी तक कर रहे थे। So that the resistance of the input circuit is small. The collector base output circuit is reverse biased by means of a high voltage battery, so that the resistance of the output circuit is quite large. RL is the load circuit connected in the collector base circuit. ठीक बात है। The weak input AC voltage signal is applied across the emitter based circuit and the amplified output signal is obtained across the collector based circuit. बिल्कुल ये बातें जो भी यहाँ डायग्राम में अपन देखी थी, यहाँ पे वीक सिग्नल आपने लगाया है, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग आउटपुट सिग्नल मिलेगा, एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। IE, IB और IC with the emitter current, collector current and base current respectively, emitter, base and collector current respectively, when no AC voltage signal is applied to the input circuit. ठीक है, an arrow represents the direction of the whole current, that is conventional current, which is opposite to the direction of electron current. ठीक है, किरचॉफ्स लॉ से हम बोल सकते हैं टोटल करंट जो है जंक्शन लॉ सेम रहना चाहिए। तो जो टोटल करंट यहाँ पे मिल रहा है एमीटर के केस में, वो बेस प्लस कलेक्टर से आपको मिलेगा। ये बातें बताई गई है। अब जब आप ड्यू टू द कलेक्टर करंट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL इज ICRL, देयरफॉर द कलेक्टर टू बेस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। जो बैटरी आपने लगा रखी है उसमें से जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पे हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग आप पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें लिखना आता ही है। यहाँ से चलेंगे तो VCC पॉजिटिव माइनस
ICRL, ये हो जाएगा यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। When an input AC voltage signal is applied across the emitter base circuit, it changes the emitter base voltage and hence the emitter current, which in turn changes the collector current. ठीक बात है। Consequently, the collector to base voltage VCB varies in accordance with the equation 2. This variation in VCB when the input signal is applied appears as an amplified output. Phase relationship between input and output voltage signals in this is output voltage signal is in phase with the input voltage signal in the common base amplifier. कॉमन बेस एम्पलीफायर में दोनों सेम फेज में रहेगा। जो आपने इनपुट एसी लगाया था, जो आपको आउटपुट एसी मिला था, दोनों सेम फेज में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें गेन कितना हुआ, कितना एम्पलीफाई हुआ, उस बारे में अगर बात करें, कॉमन बेस की बात यहाँ पे हो रही है, तो गेन क्या क्या हो सकते हैं, एसी करंट में कितना गेन हुआ, इस बारे में अगर बात करते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन आई द कलेक्टर करंट to the change in the emitter current at a constant collector to base voltage, which is denoted by alpha. तो अल्फा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा एसी की अगर बात कर रहे हैं तो डिफाइंड एज द कलेक्टर करंट में चेंज और एमिटर करंट में चेंज एट कांस्टेंट बेस वोल्टेज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज स्लाइटली लेस देन 1, एक्चुअली देयर इज अ लिटिल करंट लॉस, बहुत कम करंट लॉस यहाँ पे होता है। चेंज इन कलेक्टर करंट और चेंज इन एमिटर करंट का रेशियो इज लेस देन 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हो सकता है एसी वोल्टेज गेन, वो था करंट गेन, ये हो सकता है वोल्टेज गेन। डिफाइन इज द रेशियो ऑफ द changes in the output voltage to the changes in the input voltage and denoted by AV. ठीक है, applying an AC input voltage signal, the emitter current changes by delta IC and correspondingly the collector current changes by the delta IC. This should be delta IE and this should be delta IC. और रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर लिखें कि इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस अगर ये हैं, तो अपन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा IC इंटू आर आउट डिवाइड बाई डेल्टा IE बाई आर इन। यहाँ से आपको मिल जाएगा बीटा, ये सॉरी ए की वैल्यू विच इज AC वोल्टेज गेन। ठीक है, delta IC by delta E is the AC current gain and R out by R in is equal to resistance gain. So ये बेसिकली आपको मिल गया voltage gain is equal to alpha into resistance gain. सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं एज इट इज। ये फॉर्मूला, अल्फा वाला फॉर्मूला, सिंस द रेजिस्टेंस गेन इज क्वाइट हाई, AV is also quite high, although alpha is slightly less than 1. तीसरा इसमें जो गेन आता है वो होता है एसी पावर गेन। आपने दो बात कर ली, एक करंट गेन, एक पोटेंशियल गेन, दूसरा है पावर गेन। हम जानते हैं defined is the ratio of the change in the output power to the change in the input power. पावर क्या होता है, करंट इनटू वोल्टेज, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं दिस एसी पावर गेन इज इक्वल टू एसी करंट गेन इनटू एसी वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन आपने लिखा था अल्फा इनटू रेजिस्टेंस गेन और ये करंट गेन इज अल्फा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन। ये सारी बातें फॉर्मूला वाइज आपको ध्यान रखनी है। अगर कॉमन एमीटर के केस में अपन इसको एम्पलीफायर की बात करें, अभी अपन कॉमन बेस की बात कर रहे थे, अब कॉमन एमीटर की बात करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपके पास, डायग्राम में यहाँ दिखा रखा है आपको, कॉमन एमीटर बता रखा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, करंट इस डायरेक्शन में बता रखा है। एनपीएन के केस में एमीटर से करंट पास होता है और कलेक्टर और बेस से करंट अंदर आता है, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। फिर से आपने डायग्राम में कलेक्टर एमीटर, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे आपको बेस और एमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही है, वीक इनपुट सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग आउटपुट सिग्नल आपको मिलने वाला है, और ये देखना है कि कितना इसमें गेन आपको मिलता है। The emitter is made common to the input and output circuits. The input यानी base emitter circuit is forward biased by a low voltage battery so that the resistance of the input circuit is small. Output जो है वो collector emitter है, उसका reverse bias में है, high voltage पे है, तो उसका जो resistance है वो भी high होगा। Load resistance यहाँ पे आपने RL लगा रखा है। वीक इनपुट आपने दिया है, एम्पलीफाइड आउटपुट आपको बाहर मिल रहा है। इस बार अगर बात करें तो वही तीनों करंट्स हैं आपके पास। जब कोई ऐसी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया है तो तीनों करंट का अपन जंक्शन लॉ यहाँ पे लिख सकते हैं, विच इज दिस IE इक्वल टू IB प्लस IC। Due to collector current IC which is only slightly smaller than IE, the voltage drop across the resistance RL। वही सारी बातें हैं जो हमने अभी वहां की थी, इस बार हम यहाँ करने वाले हैं। इस बार जो करंट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा VCE
सॉरी जो आपने यहाँ कलेक्टर पे लगा रखी है VCC माइनस RL इंटू IC, ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे जब इनपुट AC वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया है अक्रॉस द बेस मीटर circuit, it changes the base emitter voltage and hence the emitter current, which in turn changes the collector current. सारी वैसी ही बातें बिल्कुल सेम चल रही हैं। Consequently, the current collector to emitter voltage VCE varies in accordance with the equation 2. This variation in VCE, when the input signal is applied, appears as an amplified output. Phase relationship की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है, the output voltage signal is 180 degree out of phase with the input voltage signal in the common emitter amplifier. Common base में ये दोनों सेम फेज में थे, जबकि कॉमन एमिटर में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें गेन कितना हुआ, अगर गेन की बात करें तो यहाँ पे डीसी करंट गेन में जो हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द बेस करंट एंड इज डिनोटेड बाय बीटा, ठीक है। बीटा डीसी करंट गेन बोला जाता है। क्या क्या हो गया यहाँ पे, रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, ओके, ये ध्यान रखना है। इन अ टिपिकल ट्रांजिस्टर अ स्मॉल बेस करंट which is 10 microampere produces a large collector current 500 microamperes, so बीटा की वैल्यू लगभग 50 आप इसमें लेके चल सकते हैं। अगर एसी करंट गेन की बात करें तो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन द बेस करंट, ओके। वहां पे क्या था, ये वहां पे था कलेक्टर और एमीटर का था, क्योंकि बेस वहां पे कॉमन था, यहाँ पे एमीटर कॉमन है, तो यहाँ चेंज देखा जाएगा कलेक्टर और बेस में। तो ये हो गया बीटा एसी, जो कि इस तरीके से लिखा जाएगा। ऐसे वोल्टेज गेन अगर देखें तो वही है, यहाँ पे आउटपुट और इनपुट की बात हो रही है। आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि कलेक्टर करंट आउटपुट है और आर आउटपुट के हिसाब से अपन यहाँ वोल्टेज लिख सकते हैं, ऐसे ही इनपुट के लिए लिखा जा सकता है बेस करंट में चेंज और आर इन के हिसाब से। तो ये जो एवी यहाँ पे आपको मिलता है वो सेम मिलता है, जैसे वहां अल्फा इंटू रेजिस्टेंस गेन मिला था, यहाँ बीटा एसी इंटू रेजिस्टेंस गेन मिलेगा। बीटा एसी जो है वो अल्फा एसी से बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, इसलिए जो वोल्टेज गेन होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है। अगर बात करें एसी पावर गेन की, तो पावर फिर से करंट और वोल्टेज है, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन हो जाएगा। बीटा जो है वो अल्फा एसी से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एसी पावर गेन इन द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर एक्सट्रीमली लार्ज कंपेयर टू द कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो इसीलिए बोला गया था कि मोस्टली कॉमन एमिटर यूज किया जाता है एम्पलीफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो गेन है वो बहुत ज्यादा है कॉमन बेस के कंपेयर में। अल्फा और बीटा के अगर रिलेशन देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सीरीज आपको मिलते हैं। कॉमन बेस में जो करंट गेन था वो अल्फा था, कॉमन बेस करंट गेन अल्फा इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आपने लिखा था ऐसा। अल्फा डीसी अगर आईसी और आईई है, और अल्फा एसी डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईई है। बीटा को आपने लिखा था जो कॉमन एमिटर के केस में था, तो यह आया था आईसी बाय आईबी या डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी। अगर इन दोनों को रिलेट करें तो लिखा जा सकता है 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय बीटा। ये कहाँ से आएगा, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी से, इसमें आप डेल्टा लगा लें सब जगह, तो आप ये रिलेशन आराम से बता सकते हैं 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय बीटा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय बीटा प्लस 1, बीटा इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पे बेस्ड बनते हैं, और ये दोनों डीसी और एसी दोनों पे यूजफुल हैं। The value of alpha is always less than 1. अल्फा जो है 0.9 से 0.99 तक रहता है। The value of beta is always much greater than 1. बीटा 95 से 999 तक हो सकता है, ठीक है। इसमें जो खास बातें आई हैं अपने पास, वो सारी बातें देख लेते हैं एक बार। The electrical conductivity in material is on the account of these free electrons, ठीक बात है। Semiconductors, the number of free electrons is less than in the conductors, but more than that in the insulators. Diode can be used as rectifiers, modulator, detectors. Voltage gain जो होता है वो होता है resistance gain, current gain into resistance gain. Energy gap of germanium silicon are respectively 0.7 and 1.1. Holes जो होते हैं वो current flow में contribute करते हैं। Junction diode में P part behaves like a plate, N part behaves like a cathode. On account of current in diode being unidirectional, it is also known as valve. डायोड एक सिंगल वॉल सिंगल वे वॉल है। फर्मी एनर्जी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल।
The number of electrons emitted by an emitter depends more on the work function than on the temperature. The work function of cathode decreases by mixing impurity in it. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो जो अल्फा आपको मिला था वो होता है 0.95 से 0.99 तक. वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो था वो आपने लिखा था AV, उसको लिखा था आपने अल्फा इंटू रेजिस्टेंस गेन. और ऐसे ही आपने जो पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर लिखा था वो आपने लिखा था करंट एम्प्लीफिकेशन इंटू वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये था अल्फा इंटू रेजिस्टेंस गेन, AR लिख सकते हैं. दिस इज अल्फा स्क्वायर इंटू AR. ये थे कॉमन एमीटर में जो आपने लिखा था वहां बीटा लिखा था करंट एम्प्लीफिकेशन, उसकी वैल्यू थी 50 to 200. वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन था बीटा RL और पावर एम्प्लीफिकेशन था बीटा स्क्वायर RL के बराबर. ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं बीटा AR या बीटा स्क्वायर AR के बराबर. चलिए, तो यहाँ तक आपकी सारी बातें होती है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड. नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा लॉजिक गेट्स के बारे में. इसके साथ ही हमारा ये सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए.